ऐसे आप सब स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। जैसा कि एडमिट कार्ड आ चुका है और 30 सितंबर को पेपर है। 30 सितंबर को पेपर है, तो आई होप तैयारी तो काफ़ी अच्छी हो रही होगी आप लोगों की। और ऑन डिमांड वीडियो बन रहा है क्योंकि मैंने जो अपना सेकेंड पार्ट बनाया था, सेकेंड पार्ट में कुछ सब्जेक्ट नहीं करवाए थे, जैसे हिंदी, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश। अगर उसके वीडियो चाहिए, जैसे हिंदी का तो इस वीडियो में कवर कर लूँगा, अगर उसके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और अगर आपको 2022 का सॉरी ये तो देखिए 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि 2022-23 का सेशन है, 2022-23 का सेशन है, लेकिन इसका जो पेपर कंडक्ट कराया गया था ये मार्च में कंडक्ट कराया गया था। इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आया था और मार्च में कंडक्ट कराया गया था। और जो 2023 का है, 2023 का पेपर है, वो उसका नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आया था और जुलाई अगस्त में आया था। और जो कंडक्ट कराया गया है वो 30 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, 30 सितंबर को होगा। तो इससे पहले वाले जो प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 मतलब 2021-2022 बोल सकते हैं, 2021-2022 का, अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द अपलोड कर देंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया है। और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने एकदम क्लियर करके बताया कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कि आपके लगभग 70+ नंबर आ जाए। 70+ आपका अगर उतना ही कर लिया तो 70+ नंबर आ जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हिंदी सेक्शन बस उन्हीं को अटेम्प्ट करना है जिनका पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी है। फॉर्म भरते वक्त जिन्होंने हिंदी फील किया है कि इनका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हिंदी, तो उन्हीं को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने एसएसटी अटेम्प्ट किया है या फिर आपने मैथ्स सेलेक्ट किया है तो इस केस में आपको ए वाले पोर्शन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सिर्फ उन्हीं को एक पोर्शन अटेम्प्ट करना है जिन्होंने उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया। अगर साइंस किया है तो साइंस के 20 क्वेश्चन आप करेंगे, अगर मैथ्स से किया है तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आप करेंगे, एसएसटी किया तो एसएसटी से 20 क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे ही हिंदी किया है तो हिंदी से। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोलना है कि निर्मल शब्द का विलोम है। निर्मल शब्द का विलोम है। तो देखिए, जो निर्मल शब्द है, निर्मल शब्द उसे हम बोलते हैं जो देखने में ऊपर से थोड़ा भंगी टाइप में, एक तरीके से भिखारी टाइप में लगे, देखने में थोड़ा सा गरीब सा लगे, लेकिन अंदर से क्या हो, काफ़ी शांत स्वभाव का हो। तो देखिए, साफ ये तो नहीं होगा, पवित्र ये भी नहीं होगा, सुंदर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक ही जैसे है, एक सिनोनिम्स है। ये क्या है, सिनोनिम्स है। तो बच गया मलिन, तो मलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलिन उसे हम बोलते हैं जो देखने में थोड़ा सा भंगी टाइप में होता है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत साफ होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं 82। नेक्स्ट है जलसा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, नाम से लग रहा है जल से रिलेटेड, लेकिन एक्चुअल में जल से रिलेटेड नहीं है। इसलिए देखिए, जल से रिलेटेड कितने दिया, जल, जलन, जल, जलाधर, तो ये सब तीनों नहीं होगा। जलसा क्या होता है, किसी मजलिस को बोलते हैं, किसी उत्साह को बोलते हैं, किसी समारोह को बोलते हैं, किसी सभा को बोलते हैं, किसी जश्न को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है आपका, थर्ड आपका मधुशाला के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मधुशाला के जो लेखक हैं वो अमिताभ बच्चन के पिताश्री स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। आपका दिया हुआ है, कमर सीधी करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कहते हैं ना, जब हम काम करते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो लेट जाते हैं, तो क्या करते हैं, कमर सीधी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम, कमर सीधी करते हैं। तो यहाँ से कार्य करना, जब अगर आदमी थक जाता है तो कार्य तो ज़्यादा करेगा नहीं, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तभी जाके वो काम करेगा। फिर आगे बढ़ना, जब हम थक जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आराम करेंगे। फिर टहलने जाना, जब थक ही गए हैं तो टहलने किस बात के लिए जाएँ, तो ये भी नहीं होगा, थोड़ा आराम करना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कमर सीधी करने का मतलब होता है आराम करना, थकान मिटाना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो च यहाँ भी आया है, च यहाँ भी आया है, च यहाँ भी आया है। तो जहाँ भी एक ही वर्ड का आवृत्ति बार बार होती है, मतलब आवृत्ति मतलब एक तरीके से रिपीटेशन बार बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, गरज उठे 40 कोटि जन सुनते वचन उत्साह भरे। तो इसमें कौन सा रस है, इसमें रस पूछा है, कौन सा रस है। तो अगर हम बात करें कोटि की, कोटि मतलब होता है करोड़ों, कोटि मतलब होता है करोड़, और उत्साह मतलब होता है जोश। तो जहाँ पर जोश की बात की जाए, वहाँ पर क्या होता है, वीर रस। तो यहाँ पर हो जाएगा वीर रस, ठीक है, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा।
जनरली जो भी लिखे हैं पोएट वही कहना चाहते हैं इस रस के माध्यम से कि जो भारत में जो जिस टाइम लिखे थे उस टाइम 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो 40 करोड़ भारतीयों की गर्जना सुनकर जो शत्रु है वो काँप उठे। तो इसका मतलब वीर रस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ये वीर रस है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 87 की। तो यहाँ पूछा है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, तो देखिए इसका हो जाएगा डी उत प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल होता है सही, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बी में भी देखिए घ में भी वही सेम वही लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीट त है, यहाँ पर पूर्णतः है, और यहाँ पर क्या है हाफ है, तो हाफ वाला होगा त, हाफ वाला जो हलंत लगा हुआ है ना, हाफ वाला त ही वाला उज्ज्वल होगा। 87 88 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन मतलब होता है कि कमल के समान आँख, नयन कमल के समान जो आँख होता है उसे हम बोलते हैं कमल नयन। तो यहाँ पर किसकी परिभाषा दी जा रही है, ये होता है कर्मधारय, तो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीरंगना का पुल्लिंग है। तो वीरंगना देखिए महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे वीर महिला में बोलना हो तो वीर महिला ना बोल के हम क्या बोलते हैं वीरंगना। तो यहाँ से देखिए इस जवाब में ही मतलब जो मैंने पूछा उसी में आपका आंसर मिल गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वीर। तो वीर है इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा वीर स्त्री, पुल्लिंग में वीर को वीर मतलब वीर पुलिस को वीर पुलिस पुल्लिंग को हम वीर ही बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। और एक यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो एक कभी कभी विद्वान का भी पूछ सकता है कि विद्वान का बताइए विद्वान का क्या होता है। तो जो विद्वान का ये विद्वान क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और इसका जो स्त्रीलिंग होता है स्त्रीलिंग विदूषी होता है, विदूषी याद रखिएगा, क्या पता कि यही आ जाए, बाकी तो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग बना ही लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी थी। तो देखिए इसको जो लिखा गया था उनके जितने भी शिलान्यास बनाए गए थे तो उस पर जो लिपि की गई थी उस पर लिपि थी प्राकृतिक और ब्राही। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आया है, प्राकृतिक पर टिक कर देंगे, कहीं कहीं प्राकृतिक ना देखे ब्राही भी दिया होगा तो ब्राही भी सही है, प्राकृतिक एंड ब्राही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 91 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है श प स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उष्म कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिन्होंने डीप में पढ़ा होगा वही इसका आंसर करेक्ट कर पाए होंगे। ग इसका करेक्ट आंसर होगा संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं कि जिस व्यंजन को बोलने में क्या होता है, मुख से हवा बाहर आती है, मुख से हवा बाहर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और इसमें जब आप बोलोगे तो देखोगे हल्का सा जो हवा है वो गर्म होगा, तो इसीलिए इसको उष्म बोला गया वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोला है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो बाद में लगता है, अव्यय जो पहले लगता है। तो प्रत्यय देखिए यहाँ पर क्या है, न पर ई की मात्रा लग गया है। सावधान होता है, सावधान में हमने ई जोड़ दिया तो क्या हो गया सावधानी। अब यहाँ दो ई दिया हुआ है, एक बड़ी ई गिवन है एक छोटी ई गिवन है। तो देखिए सावधानी में क्या है, बड़ी ई लगा हुआ है, इधर से है, अगर वही इधर से जाता तो छोटी ई लगता। ठीक है, अभी क्या है इधर वाला है इसलिए क्या होगा बड़ी। क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं तत्सम। जैसे ज्यों के तो जैसे का तैसे हम यूज करते हैं, तत्सम समान एकदम एक जैसा, तत्सम हो गया। तद्भव होता है कि उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, उसके भाव में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाता है। और फिर उसके बाद देशज, देशज मतलब होता है कि जो हमने देश में से खटिया हम बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं, ये सब क्या है देशज हैं। अब विदेशज जैसे हम डॉक्टर भी देशज हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए बोला है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस कारक में इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। जो पर है वृक्ष पर है ना, एक कौन सा कारक है। तो देखिए होता है अधिकरण, अधिकरण ये क्या हो जाएगा इसका आंसर अधिकरण। आप याद कर लीजिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, उसमें देखिए आ जाएगा अधिकरण में पैपर होता है ना, अधिकरण में पैपर, तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 95 की। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस आपका अवधि में लिखा गया है, किसमें, अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो जो सबसे अच्छा रस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है श्रृंगार रस को,
श्रृंगार रस को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख इज द करेक्ट आंसर। अब ये 97 की तरफ चलते। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 343 में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोला है कमन का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब इसका पर्यायवाची पूछ रहा है। तो समानार्थी शब्द जो होगा वो परिजात हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद बोला है कि चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। नेक्स्ट आपका है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, चारु शब्द की चारुता होता है लेकिन कहीं गिवन नहीं है। चारूपन नहीं होता है, चारुताई नहीं होता है, चारु नहीं होता। तो बच गया चारुतस। तो भी इसमें चारुता नहीं गिवन है तो हम किसको टिक करेंगे? हम चारुतस को टिक कर देंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका है उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, भाषा हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको चाहिए सोल्यूशन, मतलब सेक्शन ई का, अगर सेक्शन ई का किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आज और कल में अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे भी बच कौन सा गया है, इंग्लिश बचा है, इंग्लिश है, फिर आपका साइंस बचा है, फिर आपका एसएसटी बचा है, एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट बच गया। बाकी मैथ और हिंदी हो गया कंप्लीट। और अगर आपको 2022 का मतलब 21-22 का भी पेपर चाहिए, पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइए जैसा आप लोग का फीडबैक आएगा। और जितने ज़्यादा लाइक होगा उतने ही जल्दी वीडियो अपलोड होगा। जितने जल्दी लाइक कीजिए आप और अपने दोस्तों भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।